मेरा नाम अमोल निरंतर है। मैं एक फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल हूँ। मेरी उम्र 48 की है और मैं मुंबई में रहता हूँ। और मेरे घर में माय वाइफ, मेरी एक बेटी है 13 साल की और मेरी माँ मेरे साथ रहती है। हमने काफ़ी सारी ब्रांड्स की गाड़ियाँ देखी थी। कोई हाइब्रिड थी, कोई छोटी थी, कोई मोटी थी, लेकिन जो एक कॉम्बिनेशन में जो देख रहा था इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ रोड प्रेजेंस, तो बहुत सारी गाड़ियों को देखने के बाद हम लोगों ने फिर हैरियर के ऊपर शॉर्टलिस्ट किया था। हमारी फैमिली काफ़ी टॉल है, तो हमको बेसिकली एक गाड़ी चाहिए थी जो एक हेडरूम मिले गाड़ी में, अंडर थाई सपोर्ट चाहिए था, जो मुझे हैरियर दे रही थी। तो मैं एक एसयूवी इसीलिए देख रहा था जहाँ पे मुझे ये सारे कंफर्ट मिल सके। मैं आज तक सिर्फ और सिर्फ मैनुअल चलाते आ रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक चलाने का मज़ा कुछ और है जो मुझे हैरियर में मिल रहा है। दूसरा, एक सनरूफ चाहिए था जो मेरे बच्चे के लिए मुझे मिल रहा था इस वेरिएंट में। सारे फीचर जो मुझे नेसेसिटी लगी थी उस बजट प्राइस पॉइंट पे ये परफेक्ट था, इसके लिए मैंने प्योर प्लस एस वेरिएंट लिया। हैरियर मुझे पहले से ही पसंद थी। बेसिकली एक लव एट फर्स्ट साइट जो होता है, इट गिव्स यू एन अमेजिंग रोड प्रेजेंस। आप जब रास्ते पे जाते हैं तो मैंने काफ़ी लोगों को मुड़ मुड़ के गाड़ी को नोटिस करते हुए देखा है। वी आर एविड रोड ट्रैवलर्स, तो हमारे लिए जो बूट स्पेस चाहिए थी उसमें सामान भी काफ़ी अच्छे खासा बैठ जाता है। मुझे और मेरी फैमिली के लिए सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मैं गाड़ी में पहली बार अंदर बैठा था तो एज इफ आई वाज सिटिंग इन अ कॉकपिट। आप भले कितनी भी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हो, लेकिन यू आर द मर्सी ऑफ द अदर पीपल हु इज ड्राइविंग द व्हीकल्स। हैरियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पे जो ओमेगा आर्च स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बनी हुई है। और सोने पे सुहागा ये है कि उसके ऊपर है 6 एयर बैग्स। भारत की सबसे पहली गाड़ी जिसे ग्लोबल इनकैप 5 स्टार रेटिंग के अलावा भारत इनकैप 5 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है। ये हमारे लिए एक प्राउड फीलिंग है कि टाटा ने कम्प्लीटली ये गाड़ी इंडिया में बनाई है। जो डिफरेंशिएट करता है हैरियर को वो है उसके कनेक्टेड LED DRLs हैं। इट लुक्स brilliant. It's as if like it's a cheetah looking at you at night in the jungle, you know. उसके जो ORVMs हैं स्टैंड आउट करता है, जो उसका हैरियर का मैस्केट जो दोनों दरवाजों पे दिया हुआ है, तो और जो पीछे के जो कनेक्टेड टेल लैम्प्स है, बहुत खूबसूरत दिखती है गाड़ी। पहले अगर उसका जो वर्जन है अगर उससे कंपेयर करो तो इसके जो सामने का जो ग्रिल है, इट इज़ फार बेटर देन the previous one itself. Tata has just outdone themselves this time. जितना बेहतरीन इसका एक्सटीरियर है उतना ही बेहतरीन इसका इंटीरियर भी है। उसका सॉफ्ट टच डैशबोर्ड्स हैं। आप जब गाड़ी शुरू करते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड जो LED लिट लोगो जो दिखता है, दैट इज समथिंग अमेजिंग। जब गाड़ी लेके मैं अपने दोस्तों को पहली बार घुमाने के लिए लेके गया तो जो वॉइस एक्टिवेटेड कमांड से मैं अपनी सनरूफ खोल सकता हूँ। ओपन सनरूफ, ओपनिंग सनरूफ। So that was something where I can actually flaunt it. Why don't you flaunt it when you have it, right? मुझे पहले लगता कि जो मेरी पहली वाली गाड़ी थी उसमें जो म्यूजिक सिस्टम थी बहुत बढ़िया थी, but I think this is something better than the previous one which I've experienced. It's a immersive sound experience which I get in say 4 speakers and 2 tweeters. उसका जो infotainment 10 इंच का जो सिस्टम है that is very responsive. और सबसे इम्पोर्टेंट है, भले ही आप सांस लो ना लो लेकिन आपके बैटरी और मोबाइल में चार्ज हमेशा होना चाहिए। और उसका फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पे एक 45 वॉट्स का फास्ट चार्जर दिया हुआ है। टच पैनल्स दिए हुए हैं विच इज़ द फर्स्ट इन क्लास आई बिलीव। जो गाड़ी का साइज है उसके लिए तो यही इंजन बनता है, जो 2.0 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजन्स वन कैन एक्चुअली फाइंड इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। So it's got a 350 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क देती है on the highways, it's amazing. You can actually zip past most of the vehicles with utmost ease. और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है जो सिटी में आपको मैन्यूवरेबिलिटी में काफ़ी आसानी देती है। एट द सेम टाइम आप जब हाई स्पीड्स पे हाईवे पे जाते हो तो इट्स एज स्टेडी एज अ रॉक। हैरियर में जो गाड़ी चलाने का जो सबसे बड़ा मज़ा आता है, जो आप 120 पे भी अगर आप क्रूज करते हो तो आपको फील नहीं होता, आप फ्लोट करते हो। एंड थैंक्स टू द मैकफर्सन स्ट्रट के जो उनके सस्पेंशंस दिए हुए हैं, दे आर ब्रिलियंट। क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स जो फीचर्स स्टीयरिंग पे दिए हुए हैं, अगर आपको मैनुअल चलाना है आप मैनुअल चलाओ, आपको ऑटोमेटिक चलाना है आप ऑटोमेटिक चलाओ। तो मैंने क्रूज कंट्रोल भी काफ़ी यूज़ किया, जो गिव्स बेसिकली अ पीस ऑफ माइंड। एक स्टेडी RPM पे अब गाड़ी चलती है, माइलेज अच्छा देती है। सो जिसमें टेरेन मोड है, जिसमें रफ रोड है, वेट है और नॉर्मल एक मोड है। जो उनके जो ड्राइव मोड्स हैं, जो इकोनॉमी, सिटी और स्पोर्ट्स मोड है, तो मैंने तीनों को इस्तेमाल किया हुआ है। तो जब नॉर्मली मैं सिटी में होता हूँ तो आई प्रेफर द सिटी मोड बिकॉज इट गिव्स मी डेफिनेटली द इकोनॉमी, बट एट द सेम टाइम इट डजंट लूज आउट ऑन द पंच दैट इट एक्चुअली गिव्स व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार। बट अगर आप इन ओवरऑल पैकेज देखोगे तो टाटा हैरियर एक्चुअली इज अ हाईली रिकमेंडेड कार एंड आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड टू माय फ्रेंड्स।